हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी अपनी पिछली वीडियो में करके आए हैं, तो वो ज़रूर देख लेना इससे पहले, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो वो एक बार आप लोग ज़रूर देख लेना, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। अब देखो दोनों आर हो गए ना, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको आर ई लिख देती हूँ। अब ये आर है रिलेशन का और ये आर ई है रियल नंबर्स, राइट। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो सबसे पहले ना हम ये रिलेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है रिलेशन, ए कॉमा बी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। अब एक चीज़ ना आप हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, जब भी ये ऐसे नॉट दिया हो ना, तब आपने ना एक एग्जाम्पल देनी होती है, और ऐसी एग्जाम्पल देनी होती है जिसमें ये ट्रू हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखो सबसे पहले आप मेरे को बताओ रिफ्लेक्सिव होता क्या है। आप सबको पता है ना रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है। देखो रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट होता है, दोनों तरफ एक ही होता है ना। तो अगर मैं कहती हूँ ये ए कॉमा ए आर में है, तो क्या कंडीशन है, देखो कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रूफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। यही दी हुई है ना कंडीशन। इस बी की जगह हमने ए क्यों लिखा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम ही होते हैं, बी कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे ए कॉमा ए ही होता है। तो अब ये अगर आर में है तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो आपने क्या करना है, अब देखो ये जो आपने निकाला ना, आपने इसको फॉल्स प्रूफ करना है। तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये नीदर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये आपको फॉल्स प्रूफ करना है। देखो अगर मैं ए को 1/3 ले लूँ, अगर मैं ए को 1/3 ले लूँ तो देखो क्या होगा, 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9। अब देखो आ गई ना ये कंडीशन फॉल्स। इसमें लिखा है कि 1/3 1/9 से छोटा है, बट नहीं, 1/3 तो 1/9 से बड़ा होता है। होगी ना ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स, कर दी ना हमने प्रूफ। तो यही एग्जांपल अब हम यहाँ पे लेंगे। देखो लेट a इक्वल्स टू 1/3 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर को देखो हमने क्या लिया था, आर ई, ठीक है। पेपर में भी ना ऐसे कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों आर में, ठीक है। अब देखो आपने ए इसको ले लिया, विच इम्प्लाइज 1/3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये ट्रू नहीं है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे विच इम्प्लाइज 1/3, इसको खोल दो 1/9 हो जाएगा। अब देखो 1/3 1/9 से बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यहाँ से आप लिख दोगे दैट 1/3 कॉमा 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो सबसे पहले बताओ सिमेट्रिक क्या होता है। देखो सिमेट्रिक यही होता है ना, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन अगर ए कॉमा बी आर में है तो इसका उल्टा, मतलब कि बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। यही बोलता है ना आपको सिमेट्रिक, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट सिमेट्रिक। तो आपको ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिसमें आप बता दो कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आप ए को 1 ले लो और बी को 2 ले लो। अब देखो ए कॉमा बी आर में था, तो क्या कंडीशन थी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब लगाओ ये स्टेटमेंट, देखो ए 1 है, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखो ये तो ट्रू आ गई ना स्टेटमेंट, ये तो ट्रू हो गया, 1 होता है 4 से छोटा। अब चलते हैं इस पे, देखो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा था, तो स्टेटमेंट क्या थी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर अब जब बी कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए हो गया, ठीक है।
अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, b कितना है 2 लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये ट्रू है नहीं ना, 2 तो छोटा होता ही नहीं है इससे, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स आ गई, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यही सेम एग्जांपल हम यहाँ पे दे देंगे, ये तो मैं आपको रफ वर्क आपको समझाने के लिए कर रही थी। अब यही सेम एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे। देखो लिखेंगे लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर के लिए आर ई, ठीक है। देयरफॉर 1, अब देखो ये ट्रू थी स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू थी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट विच इम्प्लाइज 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब आपने प्रूव कर दिए कि हाँ ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो ट्रांजिटिव यही होता है ना, अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और b कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये a कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, यही होता है ना ट्रांजिटिव, है ना। अब देखो अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। b कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो b इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर a कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, यही होता है ना। अब आपने ना ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिससे ये दोनों तो ट्रू हो जाए पर ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में नॉर ट्रांजिटिव दिया ना, तो ऐसी एग्जाम्पल दो ये दोनों तो ट्रू हो जाए पर ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो अब अगर मैं a को 2 ले लूँ, b को -3 ले लेते हैं और c को -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो डालो स्टेटमेंट में a 2 लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इस पे चलो b -3 इज़ लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखो ये दोनों ट्रू हो गए ना, 2 भी 9 से छोटा होता है, -3 1 से छोटा होता है, ये दोनों तो ट्रू हो गए। थर्ड स्टेटमेंट पे चलो a 2 इज़ लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, 2 थोड़ी ना छोटा होता है 1 से, 2 तो बड़ा होता है ना। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम यही एग्जाम्पल सेम यहाँ पे देंगे, तो देखो लिखेंगे लेट 2, -3, -1 बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, देयरफॉर अब ये सेम चीज़ लिखेंगे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर एंड -3 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। ये दोनों केसेस लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। -3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, बट विच इम्प्लाइज 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो अब देखो आपने तीनों प्रूफ कर दिए कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट b इक्वल्स टू a+1 इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको यहाँ पे देखो रिलेशन दिया हुआ है a कॉमा b सच दैट b इक्वल्स टू a+1। आपको चेक करके बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये सेट लिख लेते हैं, इसको a नाम दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे आपको खुद रिलेशन बनाना है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू a+1। तो अब हम एक एक करके ये सारे एलिमेंट्स डालेंगे। देखो a की जगह सबसे पहले डालते हैं 1, a की जगह 1 डालेंगे तो b कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 2, ठीक है। फिर लेते हैं 2, a की जगह डालते हैं 2। अब देखो a की जगह 2 डालोगे तो b कितना आ जाएगा, 2 + 1 3। फिर लेते हैं 3, a की जगह 3 डालेंगे तो b कितना हो जाएगा 4। फिर लेते हैं 4, b की जगह 4 डालोगे, 4 + 1 हो जाएगा 5।
फिर ए की जगह डालते हैं 5, बी कितना हो जाएगा 6। अब देखो, अब आप ए को 6 नहीं डाल सकते। अगर अब आप ए को 6 डालोगे तो देखो बी कितना होगा, 6 + 1 7। 7 तो आपके पास सेट में है ही नहीं, तो अब आप ये वाला पेयर नहीं ले सकते। ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना ज़रूरी है रिलेशन में। तो देखो क्या है, क्या 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, टिल 6,6 है? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप यहाँ पे लिखोगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव और रीज़न दोगे बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो 1,2 है, क्या 2,1 है? नहीं है ना, देखो। तो हम लिखेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। वाई? रीज़न भी देंगे बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखो, इसको पढ़ो ए, इसको बी, बी और सी। तो देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी है? क्या 1,3 है आपके रिलेशन में? नहीं है, नहीं है ना। तो हम लिखेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। रीज़न देंगे वाई? बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट ये दोनों 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ लुक, क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट द रिलेशन आर इन आर। ये वाला आर ना रियल नंबर्स के लिए है, तो मैं इसको आर ई कर देती हूँ ताकि आप दोनों आर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आर रिलेशन का है, ये आर ई रियल नंबर्स का है, ठीक है। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब आपको करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ना आपका, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी ये नॉट नॉट लिखा हो ना, नॉट लिखा हो, तब आप ना इसमें एक एग्जाम्पल देते हो, ठीक है। देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आपको दिखाना है कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव। पहले ना यहाँ पे हमें रिलेशन लिख लेते हैं, ये वाला एक बारी, ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कितने एलिमेंट्स होते हैं रिफ्लेक्सिव में? देखो एक ही होता है, एक ही है ना ए, इसमें कुछ ए कॉमा बी नहीं होता, ए कॉमा ए ही होता है, एक ही एलिमेंट होता है रिफ्लेक्सिव में। तो हम इस एक एलिमेंट को ले लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे आपका सेट रियल नंबर्स है। अब देखो ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा था तो क्या कंडीशन थी? ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अब ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी? ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, यही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह ए कर दो। ए कॉमा ए कब आर में बिलोंग करेगा? व्हेन ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, देयरफॉर विच इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग गया देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव, राइट। ये कंडीशन मीट हो गई तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। अब देखो सिमेट्रिक, आपको नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया जब भी नॉट हो आप एक एग्जाम्पल देते हो जिसमें ये ट्रू हो रहा हो। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक यही होता है ना कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन इसका उल्टा, मतलब कि बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। यही होता है ना आपका सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अब देखो ए कॉमा बी आर में आ रहा है, इसका मतलब ए कॉमा बी कब आर में आ रहा है? व्हेन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। बी कॉमा ए भी आर में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए।
यही कंडीशन बनेगी ना, ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया। जब ए कॉमा बी आर में था तो क्या कंडीशन थी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। बी कॉमा ए आर में होगा तो बी इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए, यही कंडीशन होगी ना। अब देखो, अब आपने ना एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें ये कंडीशन तो ट्रू हो जाए बट ये वाली कंडीशन नॉट ट्रू हो जाए, तो आपका प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, देखना। अगर मैं ए को 2 ले लूँ और बी को 3 ले लूँ, तो देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग ए है 2 लेस देन इक्वल टू बी, बी कितना लिया है हमने 3। अब देखो ये कंडीशन ट्रू है ना, 2 तो छोटा ही होता है 3 से, ट्रू है। अब चलते हैं इधर, देखो बी कितना है 3 लेस देन इक्वल टू ए कितना है 2। अब देखो ये वाली कंडीशन नॉट ट्रू हो गई, 3 थोड़ी ना छोटा होता है 2 से, 3 तो बड़ा होता है। तो आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना होता है, जैसे हमने ये लिया जिसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए बट ये नॉट ट्रू हो जाए, जैसे हो गई इधर। तो यहाँ से पता लग गया कि हाँ ये ट्रू ही नहीं हो रहा, तो ये नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल लेंगे। देखो आपने क्या करना है, लेट 2, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, therefore 2 is less than equal to 3 which implies, अब देखो ये नॉट इक्वल है, 3 is not less than equal to 2, ये तो ट्रू हो गई बट ये नॉट ट्रू हो गई। दोनों ट्रू होती तो ये सिमेट्रिक होता, अब एक नॉट ट्रू हो गई तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो therefore R is not symmetric। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट ट्रांजिटिव पे। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव यही होता है कि अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ये a कॉमा सी भी आर में बिलोंग करने चाहिए, यही होता है ना ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो इसमें कितने होते हैं एलिमेंट्स, a b और c, 3 एलिमेंट्स होते हैं रिफ्लेक्सिव में, सॉरी ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होते हैं ना। तो हम इनको लेट कर लेंगे, लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों हम लोग गिवन लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ये दोनों तो हम गिवन ले लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो गिवन ले लेते हैं, देयरफॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ले लिया। अब देखो a कॉमा बी कब r में बिलोंग कर रहा है, when a is less than equal to b, which implies a is less than equal to b and b कॉमा c भी r में बिलोंग कर रहा है, मतलब b is less than equal to c। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि a कॉमा सी भी r में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट a is less than equal to c, यही प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब देखो कितनी ऑब्वियस सी बात है, a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है a c से छोटा होगा, a लेस देन इक्वल टू c होगा, राइट। तो देखो हम यहाँ से लिख देंगे विच इम्प्लाइज a इज़ लेस देन इक्वल टू c, देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, यहाँ से आपको पता लग गया दैट r इज़ ट्रांजिटिव। एक बार मैं फिर बताती हूँ आपको इसमें क्या हुआ। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ आपके पास a b और c है, a b से छोटा है, ये a है, देखो a b से छोटा हो गया ना, b c से छोटा है, मतलब c और भी बड़ा है, b c से छोटा है, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि a c से भी तो छोटा होगा, यही हमने आप प्रूफ करना था, a इज़ लेस देन इक्वल टू c, देयरफॉर यहाँ से पता लग गया दैट r इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये रियल नंबर्स है, डिफाइंड बाय r equals to a comma b such that a is less than equal to b cube is reflexive, symmetric और transitive। आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखो कब दिया हुआ है कि ये रिलेशन में होंगे, जब क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगी वो कंडीशन, a इज़ लेस देन इक्वल टू a क्यूब, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट होता है, a कॉमा a ही होता है, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं,
सपोज करो a है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो ये है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब होता है 1/8। अब देखो 1/2 तो 1/8 से बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता है ना, तो ये नॉट लेस देन इक्वल टू हो गया। 1/2 होता है 0.5 और 1/8 होता है 0.1 समथिंग, तो ये बड़ा हुआ ना, तो ये तो फॉल्स हो गई आपकी स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लिखेंगे लेट a इक्वल्स टू 1/2 विच इम्प्लाइज 1/2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक आपको पता है क्या होता है? सिमेट्रिक होता है कि अगर a, b R में है तो इसका उल्टा, मतलब कि b, a भी R में होना चाहिए। अब देखो a, b R में है, इसका क्या मतलब है? a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब, है ना। और अगर b, a R में है तो मतलब b इज़ लेस देन इक्वल टू a क्यूब, राइट। अब आप क्या करो, a को 1 ले लो और b को ले लो 2। अब चेक करो, देखो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8। देखो ये तो ट्रू हो गया, 1 8 से छोटा होता है। अब इधर चेक करते हैं, b 2 लिया था इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये गलत हो गया, 2 थोड़ी ना छोटा होता है 1 से, 2 तो बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। मैंने आपको बताया हुआ है ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, तो यहाँ से पता लग गया कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 1, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब बट 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। तो यहाँ से पता लग गया दैट R इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव यही होता है ना कि अगर a, b R में है, b, c R में है, तो a, c भी R में होना चाहिए, यही बोलता है ना। अब देखो a, b के लिए क्या कंडीशन हो गई? a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब, b, c के लिए हो गई b इज़ लेस देन इक्वल टू c क्यूब। ये गिवन ले लो, इसको प्रूफ करेंगे। देखो a, c मतलब a इज़ लेस देन इक्वल टू c क्यूब होना चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। देखो लेट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये a ले लिया, ये b ले लिया और ये c ले लिया। अब चेक करते हैं, देखो a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब, 3/2 का स्क्वायर। ये ट्रू होगा, ये मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, ये ट्रू होगा। ठीक है, एंड b लेस देन इक्वल टू c क्यूब के लिए देखो b लेस देन इक्वल टू c क्यूब, ये भी ट्रू है, ये भी मैंने चेक कर लिया, ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, अब हमें क्या चेक कर रहे हैं कि क्या a इज़ लेस देन इक्वल टू c क्यूब है। देखो 3 लेस देन इक्वल टू c क्यूब, 6/5 का होल क्यूब। आप खुद चेक करना ये एक बारी। देखो ये है 3 लेस देन 6 का क्यूब होगा 216 और 5 का क्यूब होगा 125। इनको कट करेंगे ना तो ये 1.73 बन रहा है। अब देखो 3 तो बड़ा होगा 1.73 से, तो ये नॉट ट्रू हो गया। 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। तो हम यहाँ से लिख देंगे दैट देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय R इक्वल्स टू, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब आपको दिखाना है कि ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको ये सेट दिया हुआ है, इस सेट को हम ले लेते हैं A।
सेट लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन को भी लिख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1,2 एंड 2,1, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखो इसमें 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव होने के लिए। बट देखो क्या है आर में, ये सब नहीं है ना, तो हम यहाँ से लिख देंगे दैट आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको पता है ना रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि सेट के हर एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जैसे कि 1 का 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अगर तो ये तीनों आपके रिलेशन में हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं। बट देखो इनमें से, बट देखो नहीं है ये रिलेशन में, तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीज़न दे दोगे बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तीनों ही होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। देखो आपको सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू आर है तो विच इम्प्लाइज इसका उल्टा b, a भी आर में होना चाहिए। यही बोलती है ना आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन। तो अब देखो 1,2 आपके रिलेशन में है तो इसका उल्टा क्या होगा 2,1, वो भी रिलेशन में है ना, कंडीशन मीट हो रही है ना सिमेट्रिक की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे रीज़न दे देंगे बिकॉज a, b बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। देखो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर a, b आर में बिलोंग कर रहा है और b, c भी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों a, c भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यही बोलती है आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन, है ना। तो अब देखो आपके पास यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिलेशन, आपके पास दिया हुआ है 1,2 एंड 2,1, ठीक है। इसको पढ़ो a, इस 2 को पढ़ो b, इसको पढ़ो c। देखो a, b आर में है, b, c आर में है, तो a, c मतलब 1,1 भी आर में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। है 1,1 नहीं है ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे दैट आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और साथ में रीज़न देंगे बिकॉज 1,2 बिलोंग्स 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। आपको देखो यहाँ पे सेट दिया हुआ है ए, इस सेट में आपके सारी बुक्स आ रही हैं जितनी भी लाइब्रेरी में हैं, ठीक है। और हमें रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अब हम इसको एक एक करके तीनों प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ना आपको प्रूव करना होता है कि x, x बिलोंग्स टू r, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव में कंडीशन। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट होते हैं, देखो एक ही एलिमेंट होता है दोनों तरफ, एक ही है ना x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू द सेट A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट होता है ना x, x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब देखो x, y रिलेशन में है जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ से x, x भी क्या होगा रिलेशन में, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ गया, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, कर दिया ना आपने ये प्रूफ, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब हम इसको प्रूव करेंगे सिमेट्रिक।
अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में यही होता है ना कि अगर x कॉमा वाई आर में है, विच इम्प्लाइज इसका उल्टा y कॉमा एक्स भी आर में होना चाहिए, यही होता है ना सिमेट्रिक। तो अब हम इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 ही है ना, x एंड y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अब इसको गिवन लेंगे, देयरफॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। अब देखो x कॉमा वाई कब R में बिलोंग कर रहा है, जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ना दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, ठीक है। अब देखो आपको प्रूव करना है दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। कब प्रूव होगा ये, जब आप प्रूव करोगे दैट y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यही होगा ना। अब देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y एंड x के भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना, राइट। बस बुक्स इधर उधर ही तो करी हैं, आगे पीछे तो करी हैं, नंबर्स तो सेम ही रहेंगे उनके पेजेस के, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। तो अब देखो यहाँ से आप बोल सकते हो दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। देखो कर दिया ना आपने ये प्रूफ। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ऐसे ऐसे आप इनको प्रूव करते रहते हो। और एक चीज़ और देखो, हमने रिफ्लेक्सिव में रीज़न नहीं लिखा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका रीज़न लिखना बिकॉज एवरी बुक इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो 2 सेम बुक्स हैं, एक बुक की जितनी मर्जी कॉपीज़ पड़ी हो लाइब्रेरी में, उनके नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे ना। एक बुक चाहे यहाँ पे तो 2 पढ़ी हैं, चाहे 4 पढ़ी हो, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे ना उनके। तभी हमने लिखा x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। रीज़न दे देंगे बिकॉज एवरी बुक इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू इटसेल्फ। खुद से तो रिलेट करेगी ना बुक, राइट। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव कब होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ही होती है ना, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R। अगर x कॉमा वाई और y कॉमा z R में है तो विच इम्प्लाइज ये दोनों x कॉमा z भी R में होने चाहिए, यही होती है ना ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो अब हम इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिटिव में, x y और z है, 3 एलिमेंट्स है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू R। अब हम इसको गिवन लेंगे, देयरफॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखो x कॉमा वाई R में है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। y कॉमा z भी R में है, तो यहाँ से पता लग रहा है दैट y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तभी ये रिलेशन में है ना, क्योंकि इनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है। तो अब देखो x और y, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि x कॉमा z बिलोंग्स टू R। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू R। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा दैट x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यही प्रूफ करना पड़ेगा ना। देखना, ध्यान देना, x और y बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y एंड z बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि x एंड z बुक के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, राइट। x और y के सेम है, y z के सेम है, तो x और z के भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना। तो हम यहाँ से लिख देंगे x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस which implies x comma z belongs to R, therefore R is transitive।
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, तो आर क्या हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों प्रूव हो जाए ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय रिलेशन a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने इस क्वेश्चन को बस यहीं तक पढ़ो अभी, ठीक है, इसके बाकी का बाद में पढ़ेंगे, पहले आप बस यहाँ तक पढ़ो। देखो आपको एक सेट दिया हुआ है ए और आपको रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट ये जो मॉड के अंदर a माइनस बी है इज इवन। आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को प्रूव पहले ना आप यहाँ पे ये वाला सेट लिख लो। देखो आपको सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या प्रूव करना होता है, दैट a, बिलोंग्स टू r, यही प्रूव करना होता है ना। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, एक, ए ही है ना बस एलिमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट a बिलोंग्स टू द सेट a, ठीक है। अब देखो इसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस a इज इवन, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट होता है ना, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस a इज इवन, ठीक है। अब देखो ये ना पहले आप चेक ही कर लो, देखो a माइनस a, मॉड ऑफ a माइनस a क्या हो गया, 0 हो गया ना, 0 इवन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट a, बिलोंग्स टू r, देयरफॉर यहाँ से आपको पता लग गया दैट r इज रिफ्लेक्सिव। अब हम करेंगे इसको सिमेट्रिक प्रूफ। अब देखो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक बोलता है कि अगर a, b r में है तो इसका उल्टा, मतलब कि b, a भी r में होना चाहिए, राइट। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, a और b, तो हम लेट कर लेंगे दैट a, b बिलोंग्स टू द सेट a, राइट। अब इसको गिवन मानेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको गिवन लेते हैं, देयरफॉर a, b बिलोंग्स टू r। अब देखो a, b कब r में बिलोंग कर रहा है, व्हेन मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। तो a, b कब r में बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ना दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि b, a बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसके लिए मेरे को देखो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा दैट मॉड ऑफ b माइनस a इज इवन, राइट, यही करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो देखना, मैं ना ऊपर वाली इस टर्म में से माइनस कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन लूँगी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, यही होगा ना। अब देखो मॉड के अंदर नेगेटिव नहीं रहता है, मॉड के अंदर माइनस का साइन हो तो वो प्लस बन जाता है, पता है ना आपको। तो ये प्लस हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, b माइनस a, साथ में इज इवन तो चल ही रहा है, बस आपने माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया तो ये हो गया b माइनस a इज इवन, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन प्लस हो जाता है, तो ये क्या रह गया मॉड के अंदर, b माइनस a इज इवन, ठीक है। तो देखो यही आपने प्रूफ करना था दैट मॉड ऑफ b माइनस a इज इवन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट b, a बिलोंग्स टू r। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट r इज सिमेट्रिक, राइट। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे। अब देखो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर a, b r में बिलोंग करता है एंड b, c भी r में बिलोंग करता है, तो ये दोनों
दैट इज़ ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिटिव में, ए बी और सी, 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो हम लेट कर लेंगे दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द सेट ए, राइट। अब देखो इन दोनों को गिवन लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन दोनों को गिवन लेते हैं, देखो देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, क्या मतलब हुआ इसका, दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, एंड बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, यही मतलब हुआ ना इसका। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है ना। तो देखो इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन, यही प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जो बहुत बच्चे अपने एग्जाम में करके आएंगे, पर आपने अवॉइड करनी है, आपने ये गलती नहीं करनी। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, वो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, इज इवन तो है ही ये है ना। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से लिख देंगे दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है मॉड की कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई को आप मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लिख दो, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन दोनों का ए की मॉड बना के प्लस कर दो, नहीं। तो आप क्या करोगे, देखो मैं बताती हूँ, ये जो है ना a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी को आप लेट करोगे, मॉड ऑफ a माइनस बी को आप लेट करोगे 2 लैम्डा, ठीक है, एंड ये मॉड ऑफ b माइनस सी को आप लेट करोगे 2 म्यू, ठीक है। फिर यहाँ लिख देना वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स, कर सकते हैं ना हम ऐसे लेट, राइट। ये इवन है इसलिए हमने इसको 2 का मल्टीपल लेट किया है, राइट। अब देखो ये है ना a माइनस बी, अब आप इस मॉड को हटा के ना दूसरी साइड ले जाओ, याद रखना जब भी मॉड हट के दूसरी साइड जाता है ना तो वो प्लस माइनस बन जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 लैम्डा, राइट। और इधर भी ये वाला मॉड हटा दोगे b माइनस सी का, दूसरी साइड लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 म्यू, ठीक है। अब हम इस टर्म को इस टर्म से ऐड करेंगे और इस टर्म को इस टर्म से ऐड करेंगे, ठीक है। करते हैं, देखो ये होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको इससे ऐड करेंगे, ये होगा प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू, ठीक है। अब देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, क्या रह गया, a माइनस सी। इन दोनों टर्म्स में से देखो प्लस माइनस और 2 कॉमन ले लो, प्लस माइनस और 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। अब देखो इस प्लस माइनस को ना वापस आप इस साइड पे ले जाओ, तो ये प्लस माइनस दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, मॉड, ठीक है। ये हो गया 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब देखो आपका मॉड a माइनस सी एक 2 का मल्टीपल आ गया, और आपको पता है 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, इवन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन, विच इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब देखो आपका r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये हो गया आपका, राइट। तो अब देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ेंगे बाकी का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब बाकी का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ये वाला सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। देखो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन, मेरे पास अभी उधर नहीं, इसके पेज के नीचे जगह नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं आपको अभी समझाती हूँ। पहले हम ये रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे,
रिलेशन क्या है, a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। ठीक है, यही बोल रहा है ना। अब देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके जो एलिमेंट्स है ना 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ये बोल रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स ना आपस में रिलेटेड हैं। देखो कैसे, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे 1 और 3 का तो वो होगा 2, 3 और 5 का डिफरेंस करोगे तो वो होगा 2, 5 और 1 का डिफरेंस करोगे तो वो होगा 4। तो इन किसी का भी डिफरेंस कर लो ना, वो देखो इवन ही आ रहा है। तो ये आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना कि इनका डिफरेंस इवन ही आ रहा है, तो ये आपस में रिलेटेड हैं, राइट। अब ऐसे ही देखो ये 2,4 ले लो। देखो 4 माइनस 2 करो, इन दोनों का डिफरेंस करो तो वो क्या आ रहा है 2, तो 2 भी देखो इवन है। तो जब आप इनका डिफरेंस कर रहे हो ना तो वो इवन आ रहा है, तो ये आपस में रिलेटेड हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच, डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो ये तीनों ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, तो हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज इवन। ठीक है, अब इसमें भी देखो वही सेम बात, जब आप डिफरेंस करो तो वो इवन ही आ रहा है ना। अब देखो 2 माइनस 4 करोगे तो वो होगा -2, मॉड ऑफ -2 इज इवन, तो मॉड हो जाएगा 2 और इज इवन, आ रहा है ना इवन। 4 माइनस 2 करोगे वो भी 2 आ रहा है, वो भी इवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट 2,4 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इनका डिफरेंस भी इवन आ रहा है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ ईच अदर इज इवन। फिर देखो अब क्वेश्चन बोल रहा है रिलेटेड टू ईच अदर एंड बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। क्वेश्चन बोल रहा है 1, 3, 5 और ये 2,4, इसका कोई भी एलिमेंट इसके कोई भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। क्यों? देखो अगर आप इन दोनों 1 और 2 का डिफरेंस करोगे तो वो कितना होगा 1 और 4 का करोगे वो होगा 3 और 2 का करोगे वो कितना होगा 1, 3 और 4 का करोगे वो भी होगा 1। तो देखो ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहे। आपकी कंडीशन क्या बोलती है कि ये इवन होने चाहिए, बट इनमें से तो कोई भी इवन नहीं आ रहा ना, इसीलिए इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड to 2,4 because difference of अब देखो ये है ऑड नेचुरल नंबर्स, ये है इवन नेचुरल नंबर्स, तो हम लिखेंगे बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑड। अगर ये इवन होता है इनका डिफरेंस तो ये रिलेट करते, पर इनका डिफरेंस तो ऑड आ रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए दिया हुआ है आपको, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 to 12 गिवन बाय फर्स्ट पार्ट। रिलेशन दिया हुआ है आपको a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है इज एन इक्वलेंस रिलेशन। पहले हम इसको बस इक्वलेंस रिलेशन तक पढ़ेंगे, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट बाद में करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस रिलेशन को हमने इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे a, b
सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको हमने इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो हम इसके लिए इसको तीनों प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक एक करके तीनों प्रूफ करते हैं। पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव पे। अब देखो, आप सबको पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो देखो कितने एलिमेंट होते हैं, एक ए, तो हम लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ए, राइट। अब देखो रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। देखो मॉड ऑफ ए माइनस ए, अब देखो मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना हो गया, 0 हो गया ना, और 0 तो मल्टीपल होता है 4 का, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ से प्रूव हो गया दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पे। अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा मतलब कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 2, ए और बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो अब देखो इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। इसको गिवन लेते हैं, देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए कॉमा बी कब आर में बिलोंग कर रहा है, जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। देखो आपको क्या प्रूफ करना है, ये, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, यही प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इन दोनों में से ना मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और ये तो सेम रहेगा, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि माइनस ही तो कॉमन लिया है, बस मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो मैंने आपको बताया कि मॉड के अंदर माइनस रहता नहीं है, प्लस हो जाता है वो, तो अंदर क्या रह गया, बस मॉड ऑफ बी माइनस ए, और साथ में ये तो चल ही रहा है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो आपने प्रूफ कर दिया दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, कर दिया ना। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट आर इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव होगा, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है एंड बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करता है, तो ये दोनों विच इम्प्लाइज ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, राइट। तो अब देखो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ए बी और सी, तो हम लेट कर लेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द सेट ए, राइट। अब इन दोनों को गिवन लेंगे हर बार की तरह और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इनको गिवन लेते हैं, देखो देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड इसको भी गिवन ले रहे हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए कॉमा बी आर में है, क्या कंडीशन है, दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। बी कॉमा ए भी आर में है, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए कॉमा सी आर में बिलोंग करता है। इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी बिलोंग्स टू, सॉरी, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, यही प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको। तो अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये है ना जो मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसको मैं लेट कर लूँगी 4 लैम्डा, क्योंकि देखो ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना,
तो मैं इसको कुछ 4 का ही मल्टीपल ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया 4 लैम्डा और इसको मॉड ऑफ b माइनस a को मैंने लेट कर लिया 4 म्यू। मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 का ही कुछ मल्टीपल इनको हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो ये मॉड हटा दूंगी मैं, मॉड हटा के दूसरी साइड क्या हो जाता है वो प्लस माइनस, तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा। इधर से भी मॉड हटाऊंगी तो मॉड दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा प्लस माइनस, और ये 4 म्यू, ठीक है। अब मैं इसको और इसको प्लस करूँगी एक साथ, इसको और इसको प्लस करूँगी एक साथ, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं, देखो ये होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस ए। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू, राइट। देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ये क्या बच गया, एक सेकेंड, ये b कॉमा, ये बच्चे b कॉमा सी था, मैंने गलती से b कॉमा ए लिख दिया, इधर भी b कॉमा सी होगा, b कॉमा सी, b कॉमा सी, ठीक है। तो क्या बच गया a माइनस सी, प्लस माइनस और 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया लैम्डा प्लस म्यू। अब मैं वापस से इस प्लस माइनस को इस साइड ले आऊँगी, जब प्लस माइनस इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। अब देखो आपका ये मॉड ऑफ a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ गया ना। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। बाकी का मैं यहाँ लिख रही हूँ, विच इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, देयर फोर r इज ट्रांजिटिव एंड देयर फोर यहाँ से प्रूव हो गया दैट योर रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, इस पे फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये हम यहाँ पे करते हैं, देखो ये जो होता है ना सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसको ना हम इक्वलेंस क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। देखो हम इसको लिखते हैं ऐसे, 1 को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इसको ना हम इक्वलेंस क्लास भी बोलते हैं, इक्वलेंस क्लास, ठीक है। तो अब देखो आपको ये इक्वलेंस क्लास निकालनी है। ये कैसे निकलती है, देखो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है ना, ये रहा आपका रिलेशन, इसको यहाँ पे लिखो, देखो a कॉमा इस b की जगह ना 1 डाल दिया 1, सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b की जगह 1 डालो, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ऐसे लिखते हो आप। और अब क्या करेंगे, देखो अब ना आप अपना ये सेट देखो, देखो सेट क्या दिया हुआ है आपको, ये रहा आपका सेट, देखो सेट लिखते हैं यहाँ पे, सेट दिया हुआ है, इंटीजर्स हैं सारे, देखो 0 से 12 तक के इंटीजर्स, जिसमें 0 और 12 भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, देखो क्या क्या आ गया बीच में, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 तक आ गए, राइट। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ना चेक करेंगे इन सबको ना, आप ए पढ़ो, सबको आप ए पढ़ो। तो देखो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, देखो कितना होता है, -1 होता है ना, मॉड के बाहर लाओगे -1 को तो वो 1 हो जाएगा। क्या 1 मल्टीपल होता है 4 का, नहीं होता ना, छोड़ दो। नेक्स्ट चलो इस 1 पे, अब देखो 1 ए की जगह 1 डालो, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया ना। क्या 0 मल्टीपल होता है 4 का, बिल्कुल होता है। तो आपको यहाँ से पहला एलिमेंट आपका मिल गया, ठीक है। ऐसे 2 पे चेक करो, देखो ए की जगह 2 डालो, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, क्या 1 मल्टीपल होता है 4 का, नहीं। ऐसे 3 डालो, 3 माइनस 1 2 हो गया ना, क्या 2 मल्टीपल होता है 4 का, नहीं। 4 डालो, नहीं। 5 डालो, देखो 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 होता है ना मल्टीपल 4 का, खुद का होता है ना। तो हमें सेकंड एलिमेंट मिल गया 5। आपने ना ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके ए की जगह डालने हैं और अपनी इस कंडीशन को देखना है क्या सेटिस्फाई करती है। अगर तो करती है तो वो वाला एलिमेंट लिख दो इधर इक्विवेलेंस क्लास में,
वरना छोड़ दो। अब देखो ऐसे ही 5 डालोगे नहीं आएगा, 7 डालोगे नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 डालो। देखो 9 माइनस 1 8, 8 होता है ना 4 का मल्टीपल, तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिल गया 9। अब 10 डालोगे नहीं होगा, 11 डालोगे नहीं होगा, 12 डालो। देखो 12 माइनस 1 11, 11 भी नहीं होता मल्टीपल। तो बस हमें ये हमारी आ गई इक्वलेंस क्लास। तो अब देखो ये कर दिया हमने ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब ये वाला सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, जो भी डाउट है अपना लिख दो, आई विल सॉल्व। बट ये सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। जैसे ये किया है इक्वलेंस प्रूव करना, बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, वो करना है और इक्वलेंस क्लास निकालनी है, ठीक है।